Hello everyone, welcome to A Cube. Let's start with a new topic. मिडवाइल इंडिया, मध्यकालीन भारत। भारत पर अरबों का आक्रमण। मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया। महमूद गजनी, इसने भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया जयपाल के शासन में। मोहम्मद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। इसका उद्देश्य धन प्राप्ति था। से चर्चित आक्रमण सोमनाथ के मंदिर का आक्रमण था। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक मोहम्मद गजनी था। मोहम्मद गौर मोहम्मद गजनी के अधीन एक छोटा सा राज्य था। इसने भारत पर पहला आक्रमण मुल्तान के विरुद्ध किया था। मोहम्मद गौरी का दूसरा आक्रमण पाटन गुजरात में हुआ। यहाँ का शासक भीम सेकंड ने गौरी को बुरी तरह परास्त किया। मोहम्मद गौरी द्वारा लड़ा गया प्रथम प्रमुख युद्ध है तराइन का फर्स्ट युद्ध 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और गौरी के मध्य। तराइन का सेकंड युद्ध 1192 में गौरी और पृथ्वीराज चौहान। चंदवार का युद्ध 1194 में गौरी और जयचंद के बीच हुआ। सल्तनत काल। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था और गौरी का गुलाम था। इसने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया। कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली। दिल्ली का कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण ऐबक ने करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता था। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला ऐबक का सहायक सेनानायक बख्तियार खिलजी था। ऐबक की मृत्यु चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई। इसे लाहौर में दफनाया गया। ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह हुआ। इसने सिर्फ 8 महीनों तक शासन किया और आराम शाह की हत्या इल्तुतमिश ने की और दिल्ली पर गद्दी पर बैठ गया। इल्तुतमिश ने लाहौर से राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की। इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने बगदाद के खलीफा के सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्रदान की। इल्तुतमिश द्वारा किए गए महन कार्य कुतुब में निर्माण को पूर्ण करवाया। सबसे पहले शुद्ध अरबी के सिक्के जारी किए। चांदी का सिक्का टंका और तांबे का सिक्का जीतल कहलाता था। इक्ता प्रणाली चलाई। सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन किया। इल्तुतमिश के बाद उसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा, लेकिन वह अयोग्य होने के कारण रजिया बेगम प्रथम को मुस्लिम महिला के रूप में शासन की बागडोर संभाली गई। बलबन में गयासुद्दीन बलबन से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। ये मंगोल के आक्रमण से दिल्ली की रक्षा करने में सफल रहा। बलबन के दरबार में फारसी कवि प्रसिद्ध अमीर खुसरो और अमीर हसन रहते थे। गुलाम वंश का अंतिम शासक शम्मुद्दीन कैमूर्स था। खिलजी वंश 1290 से 1320 के बीच। गुलाम वंश को खत्म कर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की इसने किला खोरी को अपनी राजधानी बनाया। अमीर खुसरो का मूल नाम मोहम्मद हसन था। खुसरो प्रसिद्ध सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। तोतिए हिंद की उपाधि से इनको जाना जाता है। सितार एवं तबले के आविष्कार का श्रेय अमीर खुसरो को दिया जाता है। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या अलाउद्दीन खिलजी ने कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नकद वेतन देने की स्थायी सेना की नींव रखी। मूल्य नियंत्रण प्रणाली को अलाउद्दीन खिलजी ने दृढ़ता से लागू। जमीयत खान मस्जिद, अलाई दरवाजा, सीरी का किला, 1000 खंबा महल का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया। सिकंदर सानी की उपाधि से स्वयं को सम्मानित अलाउद्दीन खिलजी ने किया। खजाइनुद्दीन फतू, अमीर खुसरो, रिहाला इब्न तुत्ता, फुतूहस लाती इमामी कृति हैं। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। मुबारक खिलजी ने वजीर खुसरो खां ने मुबारक खिलजी की हत्या कर दी और दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। तुगलक वंश 1320 से 1358 ईस्वी में खुसरो खां को पराजित करके गाजी मलिक तुगलक गाजी गयासुद्दीन तुगलक ने अपने आप को दिल्ली के सिंहासन पर बैठाया। गयासुद्दीन तुगलक ने करीब 29 बार मंगोल के आक्रमण को विफल किया। नहरों का निर्माण कराने वाला गयासुद्दीन तुगलक फर्स्ट शासक था। गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के समीप स्थित पहाड़ियों पर तुगलकाबाद नामक एक नया नगर स्थापित किया। इस दुर्ग को 56 कोट के नाम से भी जाना जाता है।
अभियान से लौटते समय जूना खां द्वारा निर्मित लकड़ी के महल में दबकर गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई। गयासुद्दीन तुगलक के बाद जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। जूना खां एक स्वप्नशील, पागल और रक्त पिचासू के नाम से जाना जाता था। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास में अमीर-ए-कोही नामक नवीन विभाग की स्थापना की। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की। इसका नाम दौलताबाद रखा। जूना खां ने अपना नाम मोहम्मद बिन तुगलक ही रखा था। अफ्रीकी मोरक्को का यात्री इब्न बतूता लगभग इसी काल में भारत आया था। इब्न बतूता की पुस्तक रिहाला में मोहम्मद तुगलक के समय की घटनाओं का विवरण है। मोहम्मद बिन तुगलक के शासन में दक्षिण में हरिहर एवं बुक्का नामक भाइयों ने 1336 ईस्वी में स्वतंत्र राज्य विजयनगर की स्थापना की। फिरोज तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया लागू करने वाला पहला मुसलमान शासक था। फिरोज तुगलक ने 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया। इसने 300 नगरों की स्थापना की। इसमें हिसार, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर, फिरोजपुर प्रमुख हैं। इसके शासनकाल में खिजराबाद, टोपरा गांव एवं मेरठ में अशोक के 2 स्तंभों को लाकर दिल्ली में स्थापित किया गया। इसने चांदी व तांबे के मिश्रित निर्मित सिक्के भारी संख्या में जारी करवाए। इसे अद्दा व विख कहा जाता था। फिरोज तुगलक की मृत्यु। सुल्तान फिरोज तुगलक ने दिल्ली कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण करवाया। तुगलक वंश का अंतिम शासक नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक था। तैमूर लंग ने सुल्तान नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के समय दिल्ली पर आक्रमण किया। सैयद वंश 1414 से 1451 में हुआ। सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां था। खिज्र खां तैमूर लंग का सेनापति था। यमुना के किनारे मुबारकाबाद की स्थापना मुबारक शाह ने की थी। सैयद वंश का अंतिम शासक सुल्तान अलाउद्दीन आलम शाह था। तत्पश्चात लोदी वंश की स्थापना बलहाल लोदी ने की। इसने बलहाल सहगाजी की उपाधि धारण की और दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय बलहोल लोदी को दिया जाता है। सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की। भूमि मापने के लिए प्रमाणिक पैमाना गजे सिकंदरी का प्रचलन सिकंदर लोदी ने किया। सिकंदर लोदी ने आगरा को अपनी नई राजधानी बनाया। इसने मुसलमानों को ताजिया निकालने और स्त्रियों को पीरों और संतों की मजार पर जाने से रोक लगा दी। सिकंदर लोदी की मृत्यु के बाद पुत्र इब्राहिम शाह की उपाधि से आगरा के सिंहासन पर बैठा। पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी बाबर से हार गया। दिल्ली सल्तनत अनेक प्रांतों में बटा हुआ था, जिसे इक्ता या सूबा कहा जाता था। पूर्णतः केंद्र के नियंत्रण में वाली भूमि को खालसा भूमि कहा जाता था। देवल सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध हुआ। भूमि क्षेत्रफल के आधार पर लगान के निर्धारण मसाहत कहलाता था। इसकी शुरुआत अलाउद्दीन ने की थी। अलाउद्दीन खिलजी ने इक्ता प्रथा को समाप्त किया। विजयनगर साम्राज्य बहुत इंपॉर्टेंट। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर बुक्का नामक 2 भाइयों ने की थी, जो 5 भाइयों के परिवार के अंग थे। विजयनगर का शाब्दिक अर्थ जीत का शहर है। हरिहर बुक्का अपने पिता संगम के नाम से संगम राजवंश की स्थापना की। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी। विजयनगर साम्राज्य के खंडर तुंगभद्रा नदी पर स्थित हैं। इसकी राजभाषा तेलुगु थी। विजयनगर साम्राज्य पर क्रमशः निम्न वंशों ने शासन किया: संगम, सलूब, तुलुब, अराविडु वंश। संगम वंश के प्रमुख शासक हरिहर बुक्का फर्स्ट, हरिहर सेकंड, देवराय फर्स्ट, देवराय सेकंड, मल्लिकार्जुन और विरूपाक्ष सेकंड था। बुक्का फर्स्ट ने वेद मार्ग प्रतीक काष्ठपाक की उपाधि धारण की। हरिहर सेकंड ने संगम शासकों में सबसे पहले महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। इटली का यात्री निकोल कांटी विजयनगर की यात्रा पर देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। देवराय प्रथम ने तुंगभद्रा नदी पर एक बांध का निर्माण करवाया। सिंचाई के लिए उसने हरिद्र नदी पर बांध बनवाया। संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा देवराय द्वितीय था। इसे इमाडियो देवराय भी कहा जाता था। प्रसिद्ध तेलुगु कवि श्रीनाथ देवराय सेकंड के दरबार में रहे। सालू नरसिंह ने विजयनगर में दूसरे राजवंश सालू वंश की स्थापना की।
सालू वंश के बाद विजयनगर पर तुलु वंश का स्थापक न हुई। तुलु वंश का स्थापक वीर नरसिंह ने की थी। तुलु वंश का महान शासक कृष्णदेव राय था। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में कृष्णदेव राय को भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा बताया। कृष्णदेव राय के शासन में पुर्तगाली यात्री डोमिगोस पायस विजयनगर आया था। कृष्णदेव राय ने दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि थे, जिसे अष्टांग दिग्गज कहा जाता था। इसे क्लासिक युग के नाम से भी तेलुगु में जाना जाता है। पांडुरंगम महात्म्यम की रचना तेलानी रामकृष्ण ने की थी। कृष्णदेव राय ने आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह आदि की उपाधि धारण की थी। तुलु वंश का अंतिम शासक सदाशिव था। राक्षसी तंगड़ी या तालीकोट बन्नी हटी हुआ। इसी युद्ध के कारण विजयनगर का पतन हुआ। विजयनगर के विरुद्ध में बने दक्षिण के राज्यों को संघ में शामिल था। बीजापुर, अहमदनगर, गोलकोंड और बीदर। तालीकोट के युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व राम राय ने करा था। तालीकोट युद्ध के बाद सदाशिव तिरुमल के सहयोग से पेनुकोंड को राजधानी बनाकर शासन प्रारंभ किया। विजयनगर के चौथे राजवंश अराविडु वंश की स्थापना तिरुमल ने सदाशिव के पद से हटने पर पेनकुंडा में किया। अराविडु वंश का अंतिम शासक रंगथड़ था। अराविडु वंश का वेंकट सेकंड के शासन में वोडेयार में मैसूर राज्य की स्थापना की थी। विजयनगर की मुद्रा पेगोड़ तथा बहमनी राज्य की मुद्रा हूण थी। बहमनी राज्य मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में यानी कि 1347 ईस्वी में हसन गुंग ने बहमनी राज्य की स्थापना की। वह अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से सिंहासन पर बैठा। इसने अपनी राजधानी गुलबर्गा को बनाया। इसकी राज्य भाषा मराठी थी। अलाउद्दीन हसन के पश्चात पुत्र मोहम्मद शाह फर्स्ट सुल्तान बना। इसके काल में सबसे पहले बारूद का प्रयोग हुआ बुक्का के विरुद्ध हुआ। बहमनी वंश के प्रमुख शासक मोहम्मद शाह प्रथम, अलाउद्दीन मुजाहिद शाह, दाऊद प्रथम, मोहम्मद शाह द्वितीय, ताज-उद्दीन फिरोज से लेकर सुल्तान लास्ट शमसुद्दीन मोहम्मद थर्ड 1482 ईस्वी तक। कलीम उल्लाह बहमनी वंश का अंतिम शासक था। इसकी मृत्यु के समय बहमनी राज्य 5 स्वतंत्र राज्यों में बट गया। इन स्वतंत्र राज्यों को संबंधित बीजापुर, अहमदनगर, बरार, गोलकुंडा और बीदर राज्य में कुल 18 शासक हुए, जिन्होंने कुल मिलाकर 175 वर्ष तक शासन किया। Thank you for watching. Please like, share and subscribe to the A Cube, and you can also find my other videos in playlist.